हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ की, जिसमें हमने फाइंड किया था कि आफ्टर टाइम टी कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग रहेंगे किसी सैंपल के अंदर। उसी से आगे हमारे पास लिंक्ड एक और टर्म आती है एक्टिविटी। तो रदरफोर्ड सोडी लॉ में हमने फाइंड किया था कि आफ्टर टाइम टी कितने न्यूक्लियाई बच जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे जब एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि गिवन टाइम टी में कितने न्यूक्लियाई का डीके हो चुका है। तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई अगर आपको फाइंड करने इन टाइम टी तो आप फाइंड करोगे एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, कि कितने न्यूक्लियाई डीके हो चुके हैं पर यूनिट टाइम, इस टर्म को आप कहते हो इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। इट इज़ अ पॉजिटिव, ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। जहाँ आप बात करो हमने रदरफोर्ड सोडी लॉ की थी, वहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया था, क्योंकि वहाँ पे हमने कहा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज़ होंगे, तो वहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया था। लेकिन एक्टिविटी में ऐसा नहीं है, ये हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो हम बात करें एक्टिविटी को आर से डिनोट करेंगे, और जो डी एन बाई डी टी, डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डीके हो चुके हैं और डी टी इन गिवन टाइम, तो इसका जब आप मोड ले लोगे इस टर्म को हम कहते हैं एक्टिविटी आर। और रदरफोर्ड सोडी लॉ से अगर हम चले, हमारे पास जो डी एन बाई डी टी था, इसको हमने लिखा था लैम्डा एन, जहाँ पे लैम्डा अपने पास था डीके कांस्टेंट। तो उसी को हम यहाँ पे अगर यूज़ करें तो मेरे पास डी एन बाई डी टी की जगह मैं लिखता हूँ आर एक्टिविटी, और ये मेरे पास हो जाएगा लैम्डा एन। और फिर दोबारा से अगर हम बात करें रदरफोर्ड सोडी लॉ में हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग होंगे ये होता है n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे एन नॉट ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से जो अपने पास टर्म आएगी r इक्वल्स टू जो लैम्डा और एन नॉट, लैम्डा अपने पास डी के कॉन्स्टेंट है और एन नॉट कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियाइज इन द गिवन सैंपल। तो इन दोनों टर्म्स को हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं आर नॉट, और बाकी टर्म अपने पास एज इट इज़ आ जाएगी ई रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा टी, वेयर आर नॉट इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट इज़ कॉल्ड इनिशियल एक्टिविटी। तो आर नॉट को आप कहते हो हमारे पास है इनिशियल एक्टिविटी। द ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज़ बैक्यूरल, जिसको आप डिनोट करोगे बी क्यू से। तो बैक्यूरल इसकी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है जिन्होंने पहली बार इस रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को जो है डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के नाम से इनकी यूनिट है। हमारे पास जो ऐसा यूनिट है बैक्यूरल, और वन बैक्यूरल किसके इक्वल है 1 डीके पर सेकेंड। हम कहते हैं अगर एक सेकेंड में अगर एक डीके हो रहा है, एक न्यूक्लियर डीके हो रहा है, तो उसको आप क्या दोगे 1 बैक्यूरल। लेकिन ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है, कन्वेंशनली आप इसको यूज़ नहीं करते हो। तो कन्वेंशनली यूज़ करने के लिए हमारे पास इसकी दूसरी यूनिट आ जाती है जो कि है क्यूरी। द कन्वेंशनल यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज़ क्यूरी, जो कि मैडम क्यूरी के ऑनर में रखी गई है। इसका सिंबल है CI। और यहाँ पे हम 1 क्यूरी की बात करें तो 1 क्यूरी इज़ द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम 226। तो रेडियम 226 का 1 ग्राम आप सैंपल लेते हो तो उसकी जो एक्टिविटी है उसी को हम कहते हैं 1 क्यूरी, एंड इट्स वैल्यू इज़ 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में अगर 3.7 इंटू 10⁻10 डीके हो रहे हैं तो उसको आप कह दोगे 1 क्यूरी। तो यहाँ पे हम कहते हैं 1 क्यूरी किसके इक्वल होगा 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल, क्योंकि बैक्यूरल है अपने पास 1 डीके पर सेकेंड और क्यूरी है 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। इसके अलावा आप और यूनिट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिविटी की, तो एक और यूनिट अपने पास है रदरफोर्ड, और 1 रदरफोर्ड इक्वल होता है 10⁻6 बैक्यूरल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास में टर्म आती है हाफ लाइफ। अब हाफ़ लाइफ का अगर हम यहाँ पे मतलब देखें, हाफ़ लाइफ मतलब आधी ज़िंदगी। तो हम कहते हैं कि जैसे ही हमारा जो न्यूक्लियस है वो डीके होना शुरू होता है तो कितने टाइम बाद वो अपनी इनिशियल वैल्यू से हाफ़ वैल्यू पे आ जाएगा, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं हाफ़ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ़ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज़ द टाइम टू रिड्यूस द न्यूक्लियाई टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो वो टाइम जिसमें हमारे पास न्यूक्लियाई अपनी इनिशियल वैल्यू से हाफ हो जाए, उस टाइम को आप कह दोगे हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी, और हाफ लाइफ को आप डिनोट करते हो कैपिटल टी से। द नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर आफ्टर टाइम टी अपने पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचते हैं, तो रदरफोर्ड सॉडी लॉ से अपने पास है n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। और यहाँ पे जब अपने पास ये टाइम स्मॉल टी टाइम अगर हाफ लाइफ के बराबर होगा, टी को अगर आप हाफ लाइफ टाइम के बराबर पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग बचेंगे वो हो जाएंगे इनिशियल के हाफ, मतलब एन नॉट बाय टू। तो इसी रिलेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, ये अपने पास रदरफोर्ड सॉडी लॉ से आया था, n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। और अगर आप टाइम को हाफ लाइफ के इक्वल पुट करते हो, तो हमारे पास जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होंगे n, ये हो जाएंगे एन नॉट बाई टू, इनिशियल से हाफ वैल्यू। तो इनकी वैल्यूज़ आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हमारे पास n की जगह आएगा एन नॉट बाई टू, और यहाँ है एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट इस साइड में ले जाएंगे, कैंसिल आउट आएगा, तो अपने पास बचेगा हाफ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। और माइनस लैम्डा टी है तो इसको आप अपॉन में नीचे लिख सकते हो, तो मेरे पास यहाँ से आता है 1/2 इक्वल्स टू 1/e रेज टू पावर लैम्डा टी। इसके बाद अगर आप लॉग लेते हो बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो अपने पास यहाँ बचेगा log 2 और यहाँ बनेगा log e रेज टू पावर लैम्डा टी। अब अपने पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेरे पास log सपोज ए रेज टू पावर एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स log ए, मतलब ये पावर आगे आप शिफ्ट कर सकते हो। तो लॉग की इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे। तो हमने बहुत सारे लॉग ले लिया, लॉग अपने पास आ गया log ई एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं, बेस आपने एक्सपोनेंशियल लिया हुआ है, log e2 इक्वल्स टू log ई रेज टू पावर लैम्डा टी। और इसमें जो लैम्डा टी है इसको हम आगे ले आएंगे, लैम्डा टी और log ई। अब log और एक्सपोनेंशियल ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपने पास सिर्फ बचेगा लैम्डा टी। तो हम कह सकते हैं अपने पास आ जाएगा log e2 इक्वल्स टू लैम्डा टी। तो यहाँ पे लैम्डा टी अपने पास आ गया log 2 के इक्वल। और यहाँ पे अपने को अगर टाइम फाइंड करना हाफ लाइफ टाइम, तो टी हो जाएगा ये log 2, ये नीचे चला जाएगा लैम्डा के, तो अपने पास टाइम आया था log 2 अपॉन लैम्डा। और log 2 की वैल्यू अगर हम लॉग टेबल से चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू अपने पास आती है 0.6932। तो यहाँ से आप कहते हो जो हमारे पास हाफ लाइफ है वो होगी 0.693 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा अपने पास है डी के कांस्टेंट। मतलब आप 0.693 को अगर डी के कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास उस सैंपल का जो हाफ लाइफ है वो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने रदरफोर्ड सॉडी लॉ में देखा है, हमारे पास n जो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई है आफ्टर टाइम टी वो होते हैं एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। और यहाँ पे जो टी हम कह देंगे टी हाफ लाइफ है, इसको आप पुट कर सकते हो log 2 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं log 2 अपॉन टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर जो लैम्डा है, लैम्डा की जगह हम उसको लिख देंगे log 2 अपॉन टी, और साथ में अपने पास एक स्मॉल टी है, ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास लैम्डा होता है log 2 बाई टी। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब जो ई के ऊपर जितनी माइनस में जो पावर है उसको आप नीचे जाके पॉजिटिव पावर कर सकते हो, तो अपने पास आएगा n इक्वल्स टू एन नॉट, और जो ई रेज टू पावर उसको हम नीचे लिख देंगे ई रेज टू पावर log 2, और मेरे पास ब्रैकेट में बचता है कि स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। जैसा कि हमने बात किया एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास n जो आएगा एन नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर टी बाय टी। अब इस एन नॉट को आप दूसरी साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो अपने पास आएगा n अपॉन एन नॉट, और यहाँ बच जाएगा 1/2 रेज टू पावर टी बाय टी। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम कह सकते हैं जो काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। सिमिलरली आप इसको एक्टिविटी के टर्म में भी जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक्टिविटी में हमारे पास n की जगह r आ जाएगा, और इस फार्मूले में कुछ नहीं है,
हमारे पास आ जाएगा R/R0 इक्वल्स टू हाफ T/T। तो यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये आपको गिवन टाइम होगा, कोई भी गिवन टाइम, और जो कैपिटल टी है ये अपने पास होगा हाफ लाइफ। तो इन फार्मूलोज को भी आप अच्छे से जो है रिमाइंड कर लें, क्योंकि इनके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आने के बहुत चांस होते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। और इधर ये ग्राफ है, इस ग्राफ को भी अगर हम समझें, ये अपने पास टाइम वर्सेस क्या देंगे जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं, है ना, उनका जो ग्राफ है वो अपने पास है। तो हम कह सकते हैं अगर इनिशियली आपके पास n0 नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं एट टाइम 0, तो जो मेरे पास फर्स्ट हाफ लाइफ आएगी कैपिटल टी टाइम पे, तो हाफ लाइफ पे हमने बात किया जब नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं इनिशियल के हाफ हो जाएंगे, तो इस टाइम पे मेरे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हो जाएंगे n0/2। अब इसके बाद अगर फिर से हमारे पास एक हाफ़ लाइफ और गुजरती है तो हम कहते हैं इससे भी आधे हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो जो 2 हाफ़ लाइफ बीतेंगी तो हमारे पास n0/2 तो हो गया था फर्स्ट हाफ़ लाइफ के बाद। अगर इसको आप और हाफ़ करोगे तो हमारे पास हो जाएगा n0/4। सिमिलरली 3 हाफ़ लाइफ के बाद हो जाएगा n0/8, 4 हाफ़ लाइफ के बाद हो जाएगा n0/16, और इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और इस कर्व की हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये अपने पास एक्सपोनेंशियल कर्व है डीके का, रिडक्टिव डीके का। तो इस कर्व को भी आप रिमाइंड कर लें, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इसमें है मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो अभी तक हमने हाफ लाइफ की बात की, आधे न्यूक्लियर कब ख़त्म हो जाएंगे। इसमें मीन लाइफ और एवरेज लाइफ में हम बात करेंगे कि किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की टोटल लाइफ कितनी है, कब तक उसका कंप्लीट डीके होगा। तो द लाइफ अप टू विच अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड एवरेज और मीन लाइफ। तो कब तक वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब जब तक कम्प्लीटली वो न्यूक्लियर पूरा डीके नहीं हो जाता, उस टाइम पीरियड को, जब वो पूरा कंप्लीट डीके होगा उस टाइम पीरियड को हम उसका मीन लाइफ या एवरेज लाइफ कह सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय टाउ, इसको आप सिंबल टाउ से जो है डिनोट करोगे। और एवरेज लाइफ जो है ये अपने पास इक्वल होता है 1/dk कांस्टेंट, है ना। तो 1 जो डीके कांस्टेंट है उसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो आपके पास आती है एवरेज लाइफ। तो हम कह सकते हैं टाउ किसके इक्वल होगा 1/λ के, ये अपने पास आ जाती है एवरेज या मीन लाइफ। यहाँ पे हम इस एवरेज और मीन लाइफ का एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे, लेकिन इस वैल्यू को भी आप याद रखें, ये कैसे आई है वो हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। चलिए, ये अपने पास एक्सप्रेशन ऑफ मीन और एवरेज लाइफ की। तो हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रदरफोर्ड एंड सॉडी, अपने पास जो dN/dt रेट ऑफ डीके है वो किसके इक्वल होता है -λn के। और अगर आप मोड ले लेते हो तो हमारे पास dN/dt हो जाएगा λn के बराबर। सो द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर बिटवीन द टाइम इंटरवल t to t + Δt। तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास टाइम t था और t से टाइम बढ़ के t + Δt हुआ, उस टाइम में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं, तो वो आप इस फार्मूले से लगा सकते हो। dt हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो dn अपने पास आ जाएगा λn × dt, इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करें एवरेज लाइफ की, जिसको हमने टाउ कहा। अब ये है क्या, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं टोटल एज ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनकी टोटल एज कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई। आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई कितनी है, तो इस टर्म को आप फाइंड करते हो तो आप इजीली मीन लाइफ और एवरेज लाइफ फाइंड कर सकते हो। तो हम टोटल एज अगर निकालना चाहें सभी न्यूक्लियाई की तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास होगी है T × dN। तो ये हमारे पास कह देंगे लाइफ है, टाइम पीरियड है एक न्यूक्लियाई की। और हमारे पास जो हम एज की बात करते हैं किसी भी न्यूक्लियाई की, तो वो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक वो टाइम तक हम मानते हैं कि उसका डीके होता रहता है। वो जैसे जैसे टाइम बीतता है डीके रेट स्लो हो जाता है, तो उसको हम इन्फानाइट टाइम्स तक मानते हैं। तो हम लिमिट पुट करेंगे 0 to इन्फिनिटी, और नीचे टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई अपने पास n0। यहाँ से अपने पास टाउ की वैल्यू आएगी 0 to इन्फिनिटी t, और जो dn है नंबर ऑफ़ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, वो अपने पास होता है λn dt। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे dn की, तो आ जाएगा t × λn dt। इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी 0 to इन्फिनिटी, और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई n0।
एन की वैल्यू हम रदरफोर्ड सोडी लॉ से पुट कर सकते हैं, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करवा लोगे इस एन की जगह पे, तो अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा। एन की जगह हमने पुट कर दिया एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, और मेरे पास बचा है टी इंटू डी टी अपॉन एन नॉट। यहाँ पे बच्चा जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे बाई पार्ट्स, हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल अपने पास है इंटीग्रेशन का, तो उससे जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो तो अपने पास जो लैम्डा आएगा, सॉरी जो टाउ आएगा, मीन लाइफ आएगा, वो आ जाएगा लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और टाइम टी ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। तो यहाँ पे टी और ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी 2 फंक्शंस अपने पास हैं। इन 2 फंक्शंस को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन के रूल्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो टाउ आता है वो आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, जो कि हमने ऊपर अभी डेफिनेशन देखी थी। जो हमारे पास मीन और एवरेज लाइफ होती है वो होती है 1 अपॉन डी के कांस्टेंट के बराबर। तो 1 अपॉन लैम्डा अपने पास आएगी मीन और एवरेज लाइफ। और इससे पहले हमने बात की थी हाफ लाइफ की, टी की। तो टी अपने पास क्या था 0.693 अपॉन लैम्डा। तो इस लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो। लैम्डा की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो मेरे पास जो मीन या एवरेज लाइफ है ये आ जाएगी टी अपॉन 0.693। यहाँ पे जो टाउ है ये मीन और एवरेज लाइफ है, और जो कैपिटल टी है ये मेरे पास हाफ लाइफ है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो अपने पास मीन और एवरेज लाइफ जो हो गई, मीन या एवरेज लाइफ जो होगी 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, है ना। तो जो हमारे पास मीन लाइफ है ये होगी 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे जो एन नॉट हमने लिया है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है टाइम टी इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 होगा, और एज ऑफ न्यूक्लियाई डी एन, डी एन जो अपने पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उनकी एज हम मान के चलते हैं टी। तो जो टोटल एज होगी डी एन न्यूक्लियाई की वो होगी टी इंटू डी एन, जो कि वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। टोटल एज ऑफ डी एन न्यूक्लियाई हम पुट कर सकते हैं टी इंटू डी एन, जो कि हमने यहाँ लिखा है टोटल एज ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। तो वो ये वाली टर्म जो है टी डी एन वो हम यहाँ से कैलकुलेट करके इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जो मेन अभी याद रखना है, ये जो रिज़ल्ट अपने पास आया है, जो मीन लाइफ और एवरेज लाइफ है, ये होगी 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।